गाइस, मैं हूं जैनुल हक। मेरी पिछले वीडियो में हमने देखा था इस चार्जर की करंट रेटिंग कितनी है और इस पे वोल्टेज कितने मिलते हैं, हमने टेस्ट करके देखा था। तो इस वीडियो में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इस पे जो पीसीबी है इस्तेमाल की गई है उसे कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है, और साथ में हम कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि किस कंपोनेंट का इस्तेमाल इस पर किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी सर्किट बोर्ड को निकाल लेता हूँ। तो ये है इसका सर्किट बोर्ड। जो चीज़ मैंने सबसे पहले इस पे गौर की है वो है एक फ्यूज़, और यहाँ पे MOV लिखा है, मतलब ये ब्लू कलर का जो कैपेसिटर की तरह दिख रहा है, यह एक्चुअल में एक MOV है। तो MOV का इस्तेमाल हम लाइन और न्यूट्रल के बीच में करते हैं, मतलब लाइन और न्यूट्रल के बीच इसे पैरेलल में लगाया जाता है, और इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो फ्यूज़ के बाद MOV को पैरेलल में लगाया जाता है लाइन और न्यूट्रल के बीच में, ताकि हाई वोल्टेज आने पर हमारा जो MOV है वो शॉर्ट हो जाए और फ्यूज़ को ब्लो कर दे। तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। तो जो हमारे आगे के कंपोनेंट्स है और सर्किट है वो सेफ़ होता है, और जो हमारा हाई वोल्टेज है वो आगे जा नहीं पाता है। इसलिए हमें एक MOV और उसके पहले एक फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। फिर उस DC वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 450 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीप चाइनीज़ चार्जर होते हैं उस पर सिर्फ 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया जाता है, स्मूथिंग कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर 10 माइक्रोफैरेड का और 450 वोल्ट का स्मूथिंग कैपेसिटर लगा है, जो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चिप में कोई एक्स्ट्रा या फिर अलग से मॉसफेट या BJT का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसकी जगह एक चिप इस्तेमाल किया गया है। जो BJT या मॉसफेट होगा वो इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड होगा, मतलब जो हमारा मॉसफेट या BJT है वो इस चिप के अंदर ही है। और साथ पे आप यहाँ पे 2 रजिस्टर देख सकते हैं जो करंट सेंसिंग के लिए होते हैं, और साथ में आप यहाँ पे एक फीडबैक के लिए यहाँ पे 2 रजिस्टर देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो गैप होता है सेपरेशन, वो थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। अगर इसे मैं मेज़र करूँ तो ये सिर्फ 1 मिलीमीटर के करीब है, जो थोड़ा कम है, क्योंकि 1 मिलीमीटर थोड़ा कम होता है। इसे 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर होना चाहिए था कम से कम। अगर आप अच्छे कंपनी के चार्जर ख़रीदते हो जैसे सैमसंग, एप्पल, तो उस पर जो सेपरेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच वो लगभग 5 मिलीमीटर का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिलीमीटर का गैप है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, जो थोड़ा कम है। फिर आते हैं हम सेकेंडरी साइड में। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कोई अलग से डायोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है रेक्टिफिकेशन के लिए। यहाँ पर एक चिप का इस्तेमाल किया गया है। तो चिप का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं। कई चिप में इंटरफेरेंस फ़िल्टर भी होता है। तो यहाँ पर आप कुछ रजिस्टर देख सकते हैं जो करंट मैनेजमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पे एक सेकेंडरी स्मूथिंग कैपेसिटर है जो 7.5 वोल्ट का है और 820 माइक्रो का है, जो कि इसके साइज के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे रेटिंग। हो सकता है कि इस कैपेसिटी का हो ये। साथ में यहाँ पे एक प्रॉपर Y1 क्लास का सेफ्टी कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। इस कैपेसिटर का इस्तेमाल इंटरफेरेंस सेपरेशन के लिए किया जाता है, ऐसे सर्किट में जो ग्राउंडेड ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड का कोई पिन नहीं है, सिर्फ लाइन है और न्यूट्रल है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच किया गया है। एक और चीज़ किसी भी SMPS में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है वो होता है उसका ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी जगह है जहाँ हाई वोल्टेज
प्राइमरी के और लो वोल्टेज सेकेंडरी के काफ़ी करीब होते हैं, क्योंकि उसकी वाइंडिंग काफ़ी करीब होती है। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अच्छा खासा इंसुलेशन होना चाहिए। जो चीप चाइनीज़ चार्जर आते हैं उन पे सेपरेशन होता ही नहीं है। सिर्फ जो हमारा जो वायर होता है, जिसे हम मैग्नेट वायर कहते हैं, फिर वाइंडिंग वायर कहते हैं, उस पर जो इंसुलेशन लगा होता है, सिर्फ उसके भरोसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन होता है। ऐसी कंडीशन में जब प्राइमरी में जो एरर आता है तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाती है, तो वो सेकेंडरी के साथ शॉर्ट हो जाती है। तो फिर जो हाई वोल्टेज होते हैं वो हमारे सेकेंडरी साइड आ जाते हैं, जो सीधा हम तक पहुंचते हैं, या फिर जो भी डिवाइस आप लगाए हो इस चार्जर में उसे ख़राब कर देते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखने पे ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है कि इसका जो सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग होंगी या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग होंगी वो अच्छे तरीके से इंसुलेशन में होंगी। ये जो चार्जर है रोबोटेक, जो कि एक मेड इन इंडिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बस इसमें एक कमी लगी कि यहाँ पे जो सेपरेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। इसे 2 या 3 मिलीमीटर का होना था कम से कम। और साथ में एक और चीज़ की मुझे कमी लगी, वो है यहाँ पे एक फ़िल्टर, इंटरफेरेंस फ़िल्टर, जो कि एक इंडक्टर होता है, उसे सीरीज़ में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगा है। हो सकता है कि ये जो फ्यूज़ है वो उसी तरीके से काम करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूज़ एक इनरस करंट इमिटेटर की तरह भी काम करता हो। तो ओवरऑल ये चार्जर बहुत अच्छा है। चार्जर का सेफ़ होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चार्जर का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप चाइनीज़ चार्जर इस्तेमाल करते हो, जो कि बहुत सस्ते आते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।